दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे अभेद हवाई सुरक्षा कवच है, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा यह देश अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा एक बेहद ही एडवांस्ड आयरन डोम सिस्टम से करता है, जिसके चलते इस पूरे देश पर कहीं से भी हवाई हमला नहीं हो पाता। अब इसी की तरह रशिया की आर्मी ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 डेवलप किया है। दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम की क्षमता अंतरिक्ष तक वार करने की है। अब ये किस तरीके से है, अंतरिक्ष में ये किस पर हमला करेगा, ये सारी बात आपको इस वीडियो में आज बताएंगे, सो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रूस ने क्या दावा किया और क्यों ये दावा इस वक्त बेहद मायने रखता है, और अगर रूस का ये दावा सही निकला तो भारत तहलका मचा देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में जितना अटैक इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है डिफेंस सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, सुरक्षात्मक कवच का अभेद होना। इजराइल के पास आयरन डोम नाम का ऐसा ही एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इजराइल एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, सो इस तरह का सिस्टम बनाने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन इजराइल के कारण हमें ये स्ट्रेटेजी समझ आई कि हवाई प्रोटेक्शन सिस्टम कितना जरूरी है। एयर डिफेंस सिस्टम का डेवलप होना एक कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए कितना मायने रखता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 3 दशक से $13 बिलियन लगाकर रशिया की आर्मी ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 डेवलप किया है। आप में से कुछ लोग ये जानते ही होंगे कि S-400 भारत ने खरीदा है। 5 बटालियन भारत ने ऑर्डर की हैं और रशिया ने कुछ बटालियंस भारत में भेज भी दी हैं। कुछ बटालियंस की डिलीवरी अभी डिलेड है क्योंकि रशिया अभी यूक्रेन वॉर में बिजी है। लेकिन इसी बीच रशिया का एक और दावा सामने आया, जिसमें कहा गया है कि रशिया ने S-500 सिस्टम डेवलप कर दिया है, जो कि S-400 सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। दावा है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता अंतरिक्ष तक वार करने की है। अब ये बात खास इसलिए भी है क्योंकि रशिया ने कई युद्ध भी लड़े हैं, तो रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है, उसमें कुछ तो बात होगी। अब दोस्तों, S-500 की शक्ति जानने से पहले चाइना की शक्ति को जानना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर भारत को इन डिफेंस सिस्टम्स की क्या जरूरत है। चाइना के पास लॉन्ग रेंज की बहुत सारी मिसाइल्स हैं, अलग अलग वैरायटी की मिसाइल्स हैं। उसके पास जो मिसाइल्स का भंडार है वो भी बहुत ज्यादा है। चाइना इस वक्त कोई वॉर नहीं लड़ रहा, इसलिए उसके पास मिसाइल्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और पूरा भारत चाइना की जद में आता है। हमारे पास अग्नि है, हमारे पास अग्नि 5 है, अग्नि 6 की बात भी हम करते हैं, हमारे पास ब्रह्मोस भी है। लेकिन हमारे पास कमी अगर है तो वह है एक हवाई सुरक्षा कवच की, एक अभेद हवाई सुरक्षा कवच की, इजराइल की तरह एक आयरन डोम की। हमारे हवाई एरिया के लिए हमारे पास होना चाहिए बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि S-400 और S-500 के अंदर है। तो अब जो सबसे बड़ा दावा रशिया ने किया है वो ये है कि S-500 की टेस्टिंग उसने कंप्लीट कर ली है, और रशिया ने ये भी कहा है कि भारत S-500 सिस्टम का पहला ग्राहक हो सकता है, यानी कि दुनिया में S-500 का दूसरा ओनर भारत हो सकता है। अब दोस्तों, पहले देखते हैं कि S-400 के अंदर क्या था। S-400 के अंदर 400 किलोमीटर की दूरी से आने वाली हर मिसाइल को, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट से छोड़ी गई मिसाइल हो, सभी को 400 किलोमीटर की रेंज में अगर वो एंटर कर रहा है तो उसे S-400 गिरा सकता है। 4 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक के रेंज में S-400 का दबदबा होता है। हमें S-400 पूरे इंडो चाइना बॉर्डर पर बिछाना है और LAC के साथ साथ LOC में भी बिछाना है। हमने अभी सिर्फ 5 बटालियन ऑर्डर की हैं। भारत अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाता जा रहा है। हमने अभी तक अपनी आर्मी को डेवलप करने के लिए उन सारे हथियारों को खरीदने पे फोकस किया जो अटैक में बेटर थे। अब टाइम आ चुका है डिफेंस को बेटर करने का। अब बात करते हैं S-500 की, जिसके बारे में रशिया दावा कर रहा है कि भारत उसका पहला ग्राहक हो सकता है। इसकी रेंज सुनकर आप हिल जाएंगे। 600 किलोमीटर की दूरी से ही भारत की सीमा में एंटर करने वाले किसी भी विमान
किसी भी एयरक्राफ्ट से लॉन्च की गई मिसाइल, किसी न्यूक्लियर मिसाइल, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि जो इसकी रेंज है 600 किलोमीटर की, इससे ये दुश्मन की किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में निस्तो नाबूद कर सकता है। तो आउटर स्पेस कैपेबिलिटी है S-500 में और ये इसे बेहतरीन बनाता है। एक राउंड के अंदर ये 32 फायर कर सकता है। इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी आउटस्टैंडिंग है। इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है इसके मोबाइल सिस्टम से। तो अगर भारत ने इसे LAC और LOC पर लगा दिया तो समझ लीजिए भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतरीन कर लिया है। अब कोई न्यूक्लियर मिसाइल भी मारेगा तो उसे हवा में उड़ाया जा सकता है। भारत को इस समय पाकिस्तान से ज्यादा खतरा नहीं है। इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, जो बार बार भारत का बॉर्डर लांघता रहता है। सो अगर टू फ्रंट वॉर हुई तो सबसे पहले चाइना को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होगा। और भारत ने अगर अपना हवाई डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये मत भूलिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। हमारे पास समंदर से वॉर करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, हवाई न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, जमीन पर चलने वाले न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करके हम अपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अटैक से कोई भी जंग जीत सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत सच में S-500 रशिया से खरीदता है। क्या रशिया अपनी इस युद्ध की स्थिति में पहले से दिया हुआ S-400 का पेंडिंग ऑर्डर पूरा कर पाएगा? और अगर फिर भारत ने S-500 का ऑर्डर दिया तो कब तक वो भारत को मिल पाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।